Hi everyone and welcome to Take Jobs Wala. Here you get daily job updates, interview tips, free courses and clear career guidance. Whether you are a freshers or experienced candidates, we share only verified openings from MNCs, startups and semi-MNCs. In today's video, I will be discussing several major job openings across multiple companies covering a wide range of roles. Make sure to hit the like button, subscribe the channel, join WhatsApp group and Telegram group. Link is provided in the description of this video and watch the video till the end. Let's start the video. If you are looking for data analyst role, so this video is going to be very much important for you. So watch the video till end. So आज का जो अपना ओपनिंग है टोटली डेडिकेटेड है एनालिस्ट डेटा एनालिस्ट रोल के लिए। आज की वीडियो में हम जितनी भी हायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे हायरिंग्स आपका डेटा एनालिस्ट रोल के लिए होने वाला है। अभी के टाइम में जितनी भी कंपनीज है जो कि एक रेप्यूटेड कंपनीज बोली जाती है, लाइक आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, ऐसी कंपनीज आपको ज़्यादातर डेटा एनालिस्ट रोल के लिए ही हायरिंग कर रही है। अभी के बात करें आपका मार्केट सिचुएशन का, जो कि आईटी सेक्टर में वो 7:3 के रेशियो में हायरिंग कर रहे हैं। सपोज अगर 10 कैंडिडेट्स है, अगर 2 रोल है आपका डेटा एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो डेटा एनालिस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए जा रहे हैं। मतलब 7 कैंडिडेट्स को डेटा एनालिस्ट रोल के लिए हायर कर रहे हैं और 3 कैंडिडेट्स को ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायर कर रहे हैं। तो अभी डेडिकेटेड वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे अभी सीरीज चल रहा है अपना डेटा एनालिस्ट हायरिंग रोल का अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करेंगे अबाउट दिस रोल, क्वालिफिकेशंस क्या नीडेड है और आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट कि कुछ भी आप इसमें मिस ना करें। क्योंकि अगर मिस कर देते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी नहीं होता है, फिर भी आप अपने इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिला है कि वो अप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको फर्दर राउंड्स के लिए मेल नहीं आता है। सो वंस यू वेरीफाइड विथ योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन ओनली अप्लाई। जो फर्स्ट कंपनी आपका एयरबस के द्वारा ये हायरिंग स्टार्ट हुआ है और ये जो हायरिंग है आपका डेटा एनालिस्ट रोल के लिए टोटली कम्प्लीटली आपका डेटा एनालिस्ट रोल के लिए ही होने वाला है। और लास्ट पास्ट 2 to 3 ईयर्स में देखा गया है कि एयरबस जो है लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं स्पेशली डेटा एनालिस्ट रोल के लिए। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीटीसी भी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। सीटीसी आपको एज ए डेटा एनालिस्ट अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको 8 LPA से शुरुआत करते हैं। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस दे विल प्रोवाइड यू मोर सैलरी। मीन्स 8 LPA से शुरू करते हैं, 10 LPA के आसपास इनका सैलरी एज ए फ्रेशर्स जाता है। ये जो आपका रोल है अभी आपके लिए इंटर्नशिप का रोल होने वाला है। उसके बाद आफ्टर 6 मंथ दे विल प्रोवाइड यू फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। 6 मंथ तक आपको इंटर्नशिप में रखेंगे। इंटर्नशिप के दौरान आपको 35K पर मंथ का आपको स्टाइपेंड ये लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर टेक्निकल स्किल्स क्या नीडेड है इनको। सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक लॉकर स्टूडियो, गूगल शीट्स एंड टैब्लू। स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी इन पाइथन एंड एसक्यूएल। पाइथन एंड एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए। चूंकि आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए ही जा रहे हैं तो ज़्यादातर आपको पाइथन एंड एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो एनालिटिकल स्किल्स और लॉजिकल स्किल्स तो होना ही चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स होना चाहिए। टीम में काम करने की एबिलिटी हो आपकी। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू न्यू टेक्नोलॉजी, आप सीख सके, ये सारी चीज़ आपको होना चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायर्ड आपका इंग्लिश टोटली, चूँकि ये जो है आपका ऑन साइट हायरिंग है तो आपको विजिट करना पड़ेगा। कंपनीज के जो कैंपस होगा वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा। तो हाइब्रिड मोड नहीं है आपका, चूँकि आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो इंटर्नशिप के दौरान मैक्सिमम जो कंपनीज होती है वो हाइब्रिड मॉडल को फॉलो नहीं करती है। अब दूसरी कंपनी की बात करें, नेल्सन आईकी के द्वारा ये हायरिंग है आपका डेटा ऑपरेशन एनालिस्ट के लिए रोल के लिए होने वाला है। लोकेशन आपका चेन्नई इंडिया होने वाला है और फ्लेक्सिबल फॉर ऑल शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट में भी आपको काम करना पड़ सकता है। सीटीसी आपका
3.5 LPA के आसपास आपका होने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो अगर आप 2024 एंड 2025 पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट रिसर्च डोमेन में एंड कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड विजुलाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स, आपका ये सारी चीज़ें होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कंपनी को नीडेड होता है। वर्क इन रोटेशन शिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको होना चाहिए। यहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस क्या नीडेड है। बैचलर आपने किया है कॉमर्स से, साइंस से या बिजनेस इंफॉर्मेशन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वंस यू अप्लाई दे विल प्रोवाइड यू टेस्ट लिंक, आपको टेस्ट लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। वहाँ पे आपको अपना टेस्ट लिंक कंप्लीट करना होगा। उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होगा, देन HR इंटरव्यू होगा, देन फाइनली ये लोग 3.5 LPA का CTC प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हायरिंग की बात करें तो सामा टेक्नोलॉजी के द्वारा ये हायरिंग आपका डेटा एनालिस्ट रोल के लिए होने वाला है। लोकेशन आपका चेन्नई होने वाला है। आप वेबसाइट पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हायरिंग्स है सबका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एज ए डेटा एनालिस्ट आपको परफॉर्म करना है एनालाइज एंड प्रोफाइल द डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, EHR जिसको बोला जाता है, क्लेम्स डेटा एंड अदर रिलेवेंट सिस्टम। तो ये सारे आपका रिक्वायरमेंट्स होने वाला है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से डायरेक्टली वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन है एक बार अच्छे से देखकर उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मेनी मोर जॉब अपडेट्स and career guidance. See you in the next video. Thanks for watching.